कुछ लोग इतने बेहुदा होते हैं, और बेहुदा आप गूगल कर सकते हैं उसका मतलब क्या होता है। मूर्ख होते हैं, अजीब होते हैं, बेहुदा होते हैं, बेशरम होते हैं, कि कुछ भी झूठ से झूठ बोलते हैं। जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया हो, उसकी जो रूलिंग पार्टी हो, उसकी जो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी हो, उसको आप बड़े शब्दों के हेर फेर से तालिबान से कंपेयर कर देते हैं। और कौन है ऐसे? पहली बारी नहीं है ये, वो है जावेद अख्तर, जो कभी मुगलों की तारीफ में आपको दिखते हैं, अब कभी तालिबान को एक तरह से, क्योंकि शब्दों का हेर फेर इनका प्रोफेशन है, लिरिस्ट हैं, राइटर हैं, तो शब्दों को ऐसे घुमाते हैं कि बेसिकली तालिबान को भी कंडेम करते 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 कहीं पे आप जस्टिफाई करने की तरफ से ले जाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज जुड़ते रहते हैं, टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। और मैंने जैसे बॉलीवुड पे पहले भी बोला हुआ है, एक इकोसिस्टम है। डायलॉग कौन लिखता है, स्क्रिप्ट कौन लिखता है, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपको दिखता क्या है। बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपको दिखता क्या है जो स्क्रिप्ट लिखता है। कई बारी मैं एक्टर्स को भी गलत नहीं बोलता, क्योंकि बहुत लोग इसमें इतना समझ भी नहीं होती, इतनी डीप डाइव भी नहीं करते, इतना सोचते भी नहीं। कई एक्टर्स भी हैं जो पूरे एजेंडा पे चलते हैं, कई नहीं है। पर राइटर जो लिखता है वही आपको पर्दे पे दिखता है। वही जब आपको पर्दे पे दिखता है, आपके दिमाग में घुसता है। तो राइटर का दिमाग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं एक बहुत फेमस की बात कर देता हूं। बहुत चलते हैं वो हमारे गंगा जमुना तहजीब में, मुनव्वर राना, बहुत चलते हैं, जो खुले खुले डंके की चोट पे तालिबान के समर्थन में आ गए थे। और मैंने तभी कहा था कि बहुत दिल हैं ऐसे जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, पर बेसिकली दिलों में तेजाब लेके बैठे हुए हैं। आपको तहजीब सिखाते हैं कि आप उनको सुने, उनको अप्रिशिएट करें, वाह वाह करें, उनको स्टेज शो पे बुलाएं। और दिल में जो तेजाब है वो मुनव्वर राना का निकला। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, वाल्मीकि समाज के ऊपर आपत्तिजनक बात करने के लिए। और और जिस तरह उन्होंने भाषा यूज की है वो आप सबने देखी है। पर वो एक शायर की बात है। आज जरा जावेद अख्तर की बात करते हैं। बातों बातों में जावेद अख्तर बहुत प्यार से घुमा गए कि तालिबान और आरएसएस तो सेम सी विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र को उन्होंने बेसिकली कंपेयर कर दिया तालिबान जो करता है। पहली बात, अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, तालिबान में भगवान को ना, भगवान नहीं, तालिबान में जिसने भी तालिबान मानता है उनके गॉड को ना मानने की सजा क्या है पता है? बस यही है वहां पे, और कुछ नहीं। हिंदुइज्म में आप नहीं मानते भगवान को, क्या है? नास्तिक हो आप। यही है ना, क्या है? और इसके 10 और उदाहरण दे सकता हूं। यहाँ पे हर व्यक्ति, हर जात, हर धर्म का बड़े से बड़े पद पे है। हिंदू भी राष्ट्रपति रहा है, मुस्लिम भी राष्ट्रपति रहा है, सिख भी राष्ट्रपति रहा है, अलग अलग जातियों के लोग राष्ट्रपति रहे हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग राष्ट्रपति रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग। हर बड़ी संस्था में, मतलब कोई संस्था ऐसी नहीं होगी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होगा जहां रहे हैं। तो ये एकदम से ट्विस्ट क्यों आया? ये ट्विस्ट इसलिए आया कि तालिबान क्या कर रहा है? बच्चियों की लिस्ट बना रहा है। हाँ जी, बच्चियों की लिस्ट बना रहा है, 15 साल 14 साल की उम्र की। और उनको फोर्स्ड फोर्स्ड वाइव क्या होता है आप समझ सकते हैं, बना रहा है। मल्टीपल है उनकी, वो कर रहा है। उसके बाद सरेआम लोगों को टांग रहा है। उसके आप सरेआम लॉ पास कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है कि महिलाओं काम नहीं करेंगी, महिलाओं के ये हक नहीं, वो हक नहीं, आपको पता ही है सारी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप नहीं कर सकते। तो आप अकलमंदी से उसको कंपैरिजन करके नीचा ला सकते हैं कि क्या बड़ी बात है, हो रहा है, हो रहा है। आपने को मार्क एंथनी का सुना है, आई हैव कम हियर नॉट टू प्रेज सीजर बट टू बेरी सीजर। उसमें क्या होता है, आप तालिबान की बुराई करते करते उसको हिंदू राष्ट्र से जोड़ देते हैं, ताकि आप ये बोल पाए कि तालिबान इतना बुरा थोड़ी ना है।
ये एक बहुत डिबेटिंग की, विचारधारा की बहुत चालू ट्रिक होती है। अब मैं ये पूछता हूं, इस बढ़िया देश में आपको नाम, सफलता, पद्मश्री, राज्यसभा सब मिला, और अच्छी बात है, ये हमारे देश का इथॉस है, हम देते हैं, सबको देते हैं, जो जो करता है उसको देते हैं। और इसी देश में जब से एक सत्ता परिवर्तन हुआ, जब से आपके वोट ने, मेरे वोट ने, बहुतों के वोट ने बीजेपी सरकार बना दी, तो लोगों को अब ये हिंदू राष्ट्र का खतरा तालिबान के बराबर का दिखना शुरू हो गया। आपने वर्ल्ड में कहीं भी सुना है कोई भी टेरर अटैक हुआ हो भगवत गीता के नाम पे? कभी सुना है आपने? मैंने तो कभी नहीं सुना कि भगवत गीता का नाम लेते हुए वर्ल्ड में कहीं भी टेरर अटैक हुआ हो। नहीं हुआ। और कितने ही अटैक, कितने ही देशों में, आई एम मैड्रिड, आई एम बार्सिलोना, आई एम लंदन, आई एम न्यूजीलैंड, आई एम दिस, आई एम दैट, लोग करते रहते हैं, टेरर पे टेरर अटैक होते रहते हैं। फिर बराबरी तालिबान की कर रहे हैं। और ये तो इस बारी शिवसेना भी बहुत मुझे अच्छा लगा, सामने आके बोली कि भैया आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो बहुत साफ बोली कि हिंदू नेशन मॉडरेट है। और मैं एक बात बोल देता हूं, पाकिस्तान क्यों बना था भाई? रिलीजन के आधार पे। और अब जब ये देश बचा है, इसमें क्या गलत है कि हम अपनी संस्कृति को भी प्राथमिकता ना दें? तो सबको सम्मान दे रहे हैं, किसी भी धर्म के हो, हम सबको सम्मान दे रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको पता है वैसे पूरे वर्ल्ड में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर सच्ची बात बोलूं तो नेपाल होता था, वो भी नहीं रहा। पूरे वर्ल्ड में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। पर ये हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को ही तालिबान से कंपेयर करना चाहते हैं। क्यों? कि आप ये चाह ही ना पाए। यहाँ पे तो आपको पता है महिलाओं के साथ क्या तालिबान ने नियम बनाए हैं? हमारे यहाँ क्या है महिलाओं का, पता है आपको क्या है? सरस्वती माँ की पूजा होती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। एक दिन ऐसे ही मजाक चल रहा था, उसमें यह कहा गया कि अगर ब्रह्मा अगर कैबिनेट बनाते तो सारे बड़े पोर्टफोलियो किसको मिलते? मनी, फाइनेंस लक्ष्मी माँ को, डिफेंस दुर्गा माँ को, एजुकेशन सरस्वती माँ को। तो सारे बड़े पोर्टफोलियो जो सब लोग प्रे करते हैं, वो तो हमने देवियों को दिए हैं। एक मजाक में किसी ने बोला पुरुषों को क्या मिला? किसी ने मजाक कर दिया नारद मुनि, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति को। एक और बात बता दूं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी मूवमेंट्स हुई थी वुमेन के राइट टू वोट के लिए, बहुत बड़ी मूवमेंट, दशकों को चली, वायलेंट भी हुई, रिप्रेशन भी हुआ। भारत इंडिपेंडेंस के पहले दिन से महिलाओं को वोटिंग का राइट था। पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए, पुरुष के पास वोटिंग राइट आया, महिला के पास वोटिंग राइट आया। ये हमारी संस्कृति है, ये हैं हम। और तालिबान से तुलना के पीछे मानसिकता देखी। और तभी मैं बोलता हूं, जब आप बॉलीवुड देखते हैं, टीवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, एक होती है डायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग जो ठोक के ब्लेटेंट, और एक होती है सटल जो आपके दिमाग में घर करती है और आपको पता भी नहीं चलता। और यही मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस यूट्यूब से आपको समझा पाऊं कि किस तरह आपको इन्फ्लुएंस करते हैं सटल वेज में, किस तरह आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बिना आपके समझ पाने के कि हिंदू राष्ट्र है तालिबान और साथ में संघ जोड़ दो। पहली बात तो संघ है नहीं ऐसा। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है ऐसा? हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का एक वे ऑफ लाइफ है। उस वे ऑफ लाइफ में, जैसे मैंने बताया, देवी पूजा भी है। उस वे ऑफ लाइफ में हम किसी को भी, किसी भी धर्म के व्यक्ति को भी सम्मान देते हैं, बड़े से बड़ा पोस्ट देते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी धर्म के आदमी को क्वालिफाई
हम समथिंग नहीं, क्या तालिबान ये है? तालिबान छोड़ो, मैं आपको इतने देश गिनाऊंगा, इराक में ये है, सऊदी अरेबिया में ये है, पाकिस्तान में ये है, बिल्कुल नहीं है। तो ये मानसिकता समझिए और बाकियों को भी समझाइए ऐसे लोगों की जो ये बातें करते हैं कि इसके पीछे जमुना तहजीब कह कह के कितने कितने लोगों का कितना कितना तेजाब पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रात को फिर लाइव जुड़ता हूं आपसे, आपके सवाल लेता हूं और बात करता हूं। टेक केयर।